Hello students. So today is your first lecture of accountancy. कल हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी, ली क्या मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी आपको. ओके, अभी आपकी इंट्रोडक्शन नहीं ली है. जब आप फेस टू फेस में आओगे तो आपकी इंट्रोडक्शन भी लूँगा. ठीक है. ओके, सो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आज से अपना अकाउंट्स का. ठीक है, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है. ओके, और कोशिश करूंगा यार जितने जो छोटे लेक्चर रखूँ उतना गुड रहेगा, क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं हो. ठीक है, ज़्यादा लेंथी बना दूंगा, आप बोर होगे. ठीक है, आप लेक्चर को नहीं देखेंगे, बेनिफिट नहीं होगा. सो कोशिश करूंगा बिल्कुल छोटा छोटा रखूंगा. ठीक है. ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ओके यार, कभी भी आपको, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझना है, ठीक है, ओके, तो उस सब्जेक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ते हैं, फिर ही जाकर आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की नॉलेज आती है. रूल्स एंड रेगुलेशन से कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैथ्स का नाम लो. ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, अपनी थ्योरम्स होती है. ठीक है, जब आप थ्योरम्स को समझते हो, ठीक है, फिर ही उसके बाद कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, मैथ की अंडरस्टैंडिंग बैठती है. ठीक है. ओके, इसी तरीके से, ठीक है, जैसे साइंस, इसमें जो होता है आपके लॉज होते हैं. ठीक है, जैसे आपने ग्रेविटी का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का. फिर करंट का लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ. ठीक है, ऐसे कुछ लॉज. सो बेसिकली ये जो लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपने अपने सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ठीक है, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने के बाद ही सब्जेक्ट की नॉलेज आती है. ठीक है. ओके, बेसिकली हम इन्हें कई बार प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, जब आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, तभी आप उस सब्जेक्ट को सही ढंग से समझ पाओगे. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमारा जो अकाउंट्स है, इसमें भी कुछ एक प्रिंसिपल्स है, कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है. उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आधारित है आपका ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट. ठीक है, सो आपको अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी. जब आप उन प्रिंसिपल्स की नॉलेज ले लोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट्स में अंडरस्टैंडिंग बिठानी थोड़ी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. ठीक है. ओके, सो बट समटाइम्स कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये प्रिंसिपल आखिरकार थोड़ा सा इसे इलेबोरेट किया जाए, क्या चीज़ होती है प्रिंसिपल. ठीक है. ओके, तो उसकी एलेबोरेशन ये सिंपल फंडा अगर आप देखना चाहोगे, तो प्रिंसिपल कोई ऐसा कंसेप्ट, ठीक है, कोई ऐसी थ्योरी जो हर चीज़ को सेम कर दे, सेम कर दे, या फिर हर एक चीज़ को कंसिस्टेंट कर दे. कंसिस्टेंट, सेम, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है. ठीक है, तो प्रिंसिपल कोई भी ऐसी थ्योरी, ठीक है, जो हर एक चीज़ को हर एक बंदे के लिए सेम कर दे. ठीक है, अब इसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे ले लो. ठीक है. ओके, एक बंदा रख लो आप यूएसए का, एक बंदा रख लो आप इंडिया का, एक ऑस्ट्रेलिया का. आप तीनों कंट्रीज में जाओगे, तीनों कंट्री में जाकर इन तीन बंदों से, अलग अलग बंदों से अगर पूछोगे कि भाई 1 डजन इज इक्वल टू, तो यूएस वाला बोलेगा कि 12 यूनिट्स. इंडिया में जाओगे, वहाँ पे पूछोगे किसी भी बंदे को कि 1 डजन इज इक्वल टू, तो वो बंदा बोलेगा 12 यूनिट्स. ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया में भी जाओगे और वहाँ पे भी पूछोगे उस बंदे से, ऑस्ट्रेलिया वाले से, कि 1 डजन इज इक्वल टू, ठीक है, तो वो बोलेगा 12 यूनिट्स. इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ओके, कि हर जगह पे, ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. तो ये हर जगह पे 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, हर जगह पे एक प्रिंसिपल बना रखा हुआ है, एक प्रिंसिपल बन रखा हुआ है. ठीक है, जिससे हर जगह पे 1 डजन में 12 यूनिट्स ही होंगे. हर जगह पे 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, हर जगह पे सेम सेम रहेगा या कंसिस्टेंट रहेगा. ठीक है. ओके, तो यही होता है प्रिंसिपल की नेचर्स होती है. तो जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली हमारे लिए कुछ एक चीज़ों को हर जगह पे क्या कर देता है, सेम. वो मेरे लिए भी वही चीज़ होगी, आपके लिए भी वही चीज़ होगी. ठीक है, आपके रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी वो सारी सेम चीज़ हो जाएगी. बट जो सेम बनाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. ठीक है. ओके, सो प्रिंसिपल्स कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे काफ़ी ज़्यादा टफ मानना स्टार्ट कर देते हैं, बट एज अ लेमैन लेके चलोगे तो प्रिंसिपल कुछ नहीं, कोई ऐसी थ्योरी जो किसी चीज़ को हर बंदे के लिए सेम बना देती है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. ठीक है. ओके, सो इसी तरह से, ठीक है, हमारे जो, ठीक है, अकाउंट्स में, एक मिनट, ठीक है,
हमारा जो अकाउंट्स है, ठीक है, ओके, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपने पढ़ने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर मैं कंपाइल करने की कोशिश करूं तो उसे हम बेसिकली बोलते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। फर्दर फिर से इन प्रिंसिपल्स को अकाउंट्स में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ओके। सो एक को हम बोलते हैं कंसेप्ट्स और एक को बोलते हैं हम कन्वेंशंस। यार टफ मत ले जाना, ठीक है, एज इट इज़ हल्की सी डिस्कशन है, कुछ भी हमने अभी भी डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, ओके। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, कंसेप्ट और कन्वेंशंस। जो अकाउंट्स में आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, और वो 9 कंसेप्ट्स होते हैं, एंड जो कन्वेंशंस पढ़ते हो वो 5 होते हैं। तो टोटली 9 + 5 = 14, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप इन प्रिंसिपल्स की डिटेल में अच्छे से नॉलेज ले लोगे, ठीक है, फिर आपको अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार में ही हम ये 14 के प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ देंगे। जहाँ जहाँ पर इन प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पर ही हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके +1 के पूरे करिकुलम में ये 14 प्रिंसिपल की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ये 14 प्रिंसिपल जब आप समझते हो तभी आपको अलग अलग चैप्टर समझ लगेंगे, ठीक है। वही बात आ गई कि एक तरह से ये हमारी अकाउंट्स की क्या हो चुकी है, थ्योरीज या थ्योरम्स, ठीक है, ओके। और प्लीज़ फिर से बोलता हूँ कि इसे टिपिकल मत लेके जाना, ठीक है। ये मत सोचना कि ग्रेविटी का लॉ था तो अब ये तो प्रिंसिपल फंस गए, ठीक है, ओके, ओम का लॉ, थ्योरम, ऐसे प्रिंसिपल्स आ गए, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपके साथ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा डाउन भी करता हूँ, डाउन इन सेंस की बताता हूँ कि ये टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। एक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, एक प्रिंसिपल डिस्कस करता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल कोई टफ चीज़ है या फिर बिल्कुल ईजी है, ठीक है। डिस्कस करता हूँ एक प्रिंसिपल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 स्टूडेंट्स को लेके चलता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट है अर्नव, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट है कृष्ण, ठीक है। ये दोनों जो है ये अलग अलग यूनिट है, ये अलग ह्यूमन बीइंग है, अर्नव, एंड कृष्ण जो है वो अलग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि अभी आपको स्क्रीन पर कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे 2 पर्सन्स, या मैं बोलूँ थोड़ा सा टेक्निकल तो मैं बोल दूंगा कि 2 यूनिट्स है इस वक्त स्क्रीन पे, ठीक है। याद रखना ये अर्नव अलग ह्यूमन बीइंग है, कृष्ण अलग ह्यूमन बीइंग है। अर्नव की अलग से पहचान है और जो कृष्ण है उसकी अलग से पहचान है, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, ठीक है, ओके। अब गौर करना, इसी कंसेप्ट को माइंड में रखना, इसे ही हम कन्वर्ट करेंगे अपने एक प्रिंसिपल में, ठीक है, ओके। देखो फिर आगे आते हैं। यहाँ पे देखना, आप सबको पता ही है जो नंगल में रहते हैं, ठीक है, ओके, कि हमारे यहाँ पे जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा वो ये है शिमला स्वीट शॉप। ये देखिए, ये मान लीजिए उनकी शॉप है, ओके, और यहाँ पे जो है वो उनके ओनर, ठीक है। अब एक आम बंदे की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, तो आम बंदा यही बोलेगा कि ठीक है, ओनर और जो शिमला स्वीट जो शॉप है, ठीक है, उनका जो बिजनेस है, ठीक है, अगर उनसे पूछूं या आपसे पूछूं कि अभी आपको स्क्रीन पे कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि अभी आपको स्क्रीन पे कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके, तो आप भी सिंपली अब मेरे को यही बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 1 पर्सन है, और 1 पर्सन कौन है, वो है ओनर ऑफ शिमला स्वीट शॉप, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कंसेप्ट ये चीज़ अलग है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, ओके। हमारा एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वो क्या बोलता है कि आपको हमेशा ही जो ओनर है और जो बिजनेस है उसका, ठीक है, दोनों को सेपरेट यूनिट ट्रीट करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ओनर है वो 1 पर्सन हो गया, और जो उसकी शॉप है, जो उसका बिजनेस है, वो एक अनदर पर्सन हो गया। कहने का मतलब यही क्वेश्चन मैं अगर अपने आप से पूछूं, आपसे ना पूछूं, क्योंकि मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है और यही क्वेश्चन पूछूं कि अभी स्क्रीन पर कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर 1 पर्सन रहेगा, जबकि मेरा जो आंसर रहेगा वो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 2 पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 इज ओनर एंड अनदर इज हिज बिजनेस, ठीक है। सो ये इतनी सी छोटी सी बात हमें कौन सिखाता है, हमारा एक कंसेप्ट है, ठीक है, अकाउंट्स में, जिसे हम बोलते हैं सेपरेट
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। याद रखिएगा, जिसमें आपको सिंपल फंडा ओनर को अलग ट्रीट करना है और जो बिजनेस है उसको अलग ट्रीट करना है, और दोनों को इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग यहाँ पे ओनर हो गया और दूसरा ह्यूमन बीइंग मान के चलना कि वो कौन है, बिजनेस। बट ये जो मानना है हमें, ये सिर्फ जब हमने अकाउंट्स पर पे करने हैं किसी भी फर्म के तब मानना है, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए मानना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। ठीक है, जैसे नया एंगल में अगर मैं बोलूं, नया एंगल में आपको पता है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये मान लेते हैं ओनर है उनके, काफ़ी ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। ठीक है, हॉट मिलियंस। ठीक है, ये उनका बिजनेस। सो अगर यहाँ पे मैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लगाऊं, ठीक है, ओके, जो हमारा एक प्रिंसिपल है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ओके, अगर लगाऊं तो फिर अगर मैं अब क्वेश्चन पूछूं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेता हूं भी, आशीष बता यहाँ पे तेरे को स्क्रीन पे कितने बंदे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि सर फर्स्ट वन इज ओनर, फर्स्ट पर्सन इज ओनर एंड सेकेंड पर्सन इज बिजनेस। ठीक है, और ये मुझे कैसे पता लग रहा है? ठीक है, ये मैं कहां से बोल रहा हूं? ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हमारा एक प्रिंसिपल है जो बोल अकॉर्डिंग टू, और उसका नाम क्या है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है, ये बोलता है कि आपको हमेशा ही जो ओनर है उसे अलग ट्रीट करना है और जो बिजनेस है उसे अलग ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे ओनर एक पर्सन हो गया और जो बिजनेस है वो भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट होगा फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। ठीक है, ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से। देखो यहां पे मैं वही लेके चलता हूं, अर्नव और दूसरा कृष्ण राणा। ठीक है, ये दो हैं, इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार चलो हम अपना ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, दोनों में पार्टनरशिप हुई। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, यहां पे एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके, इन्होंने शोरूम खोला। ठीक है, ए एंड के नाम से। ठीक है, यहां पे जो शोरूम खोला इन्होंने क्लोथ्स का शोरूम खोला। ठीक है, ब्रांडेड शर्ट्स, टी शर्ट्स, ऐसी चीज़ें ये है वो यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो टी शर्ट्स सेल करते हैं यहाँ पे, और जो बिजनेस का नाम है वो है ए एंड के। ठीक है, शोरूम ई एन का शोरूम है। ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अभी आपको सिंपली ये बताना है कि इस स्क्रीन पे आपको कितने पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अब जो आम बंदा होगा वो तो यही बोलेगा कि बंदे कितने हैं, सिंपल सा फंडा है, दो बंदे हैं, एक अर्नव है और एक कौन है, कृष्ण है। ठीक है, बट अगर मेरे अकॉर्डिंगली देखोगे, अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली देखोगे, अपने अकाउंट्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली देखोगे, तो यहाँ पे दो बंदे नहीं है, यहाँ पे तीन बंदे हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्नव और कृष्ण ये है ओनर। ओके, और जो शोरूम है ये इनका बिजनेस, जो इनका बिजनेस है वो एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, डन। सो इन दैट केस अगर मैं बोलूंगा तो एक ओनर ये हो गया, एक ओनर ये हो गया और एक बिजनेस हो गया, तो यहां पे जो पर्सन काउंट होंगे वो कितने पर्सन काउंट हो जाएंगे, 3 पर्सन्स एज पर सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिर से सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि ओनर को, जो ओनर है, मान लीजिए ये हाथ ओनर है, ओनर अलग माना जाएगा और बिजनेस जो है अलग माना जाएगा। दोनों को हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेंगे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग किस चीज के लिए ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे फॉर अकाउंटिंग पर्पस। एक्चुअली में क्या है, अब आप आगे जाकर इसे ढंग से भी समझ पाओगे कि जब हमें प्रॉफिट्स बिजनेस के
रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है, उन्हें शो करना होता है, तो हमें इस कंसेप्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर ये कंसेप्ट हम ना पढ़े तो हम प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आगे भी देखेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, फाइनली लास्ट एग्जांपल, फिर हम इसे लिखेंगे, ठीक है। देखो ये मेरे स्टूडेंट है कृष्ण, अर्नव, ठीक है, आरती, ठीक है, दीक्षा, देन ओके, चलो मैं भी आ जाता हूँ, आशीष, देन उसके बाद थोड़े पुराने स्टूडेंट्स को रख लेते हैं, चंदन, प्रवेश, ठीक है। अगर मैं अब ध्यान दूंगा, ठीक है, तो गौर करना, यहाँ पे स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7, टोटलिटी में 7 पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं। 7 पर्सन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये बिजनेस हो गया इनका, मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। जो बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने किया, ठीक है, शूज का शोरूम खोला, ये इनका बिजनेस शूज का, ये शूज मान लीजिएगा यार, ठीक है, ओके। शूज का बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, डन, ओके। सो वही क्वेश्चन, अभी आपको बताना है कि इस स्क्रीन पर आपको कितने पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू एज अ ले मैन नहीं, आप अब आपको आंसर करना है, अभी आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट की तरह आंसर करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है, यहां पे जो पर्सन्स माने जाएंगे 7 तो ये ओनर हो गए, और 8वां जो पर्सन माना जाएगा वो माना जाएगा बिजनेस, ठीक है। तो इन दैट केस हम यहां पे मानेंगे 8 पर्सन्स जो हमें अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्यों सेपरेशंस कर रहे हैं, जैसे चंदन, प्रवेश है, सारे ह्यूमन बींग है, बिजनेस को ह्यूमन बींग की तरह ही मानना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करनी थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है, ओके। याद रखना, अब कभी भी किसी भी बिजनेस को देखोगे तो उसका जो ओनर होगा और जो उसका बिजनेस है वो अलग। बड़ी बड़ी कंपनी देख लो, जियो देख लो, ठीक है, जियो में जो अंबानी है वो अलग, और जियो की कंपनी जो है अलग मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। भारती एयरटेल देख लो, उसमें जो मिस्टर भारती है, ठीक है, ओके, वो अलग माने जाते हैं और एयरटेल अलग मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, ओके। आगे देख लो, और इसके अलावा बड़ी कंपनी देखनी है, एडिडास देख लो, एडिडास शूज की कंपनी है, तो एडिडास जो कंपनी है वो अलग मानी जाती है, और बिजनेस अलग माना जाता है, और उसके ओनर्स अलग माने जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये क्यों अलग अलग माने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ताकि हमें अकाउंटिंग में थोड़ी बहुत क्या हो जाए, इजीनेस हो जाए, ठीक है, ओके। सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज के लिए माने जाते हैं, वैसे नहीं, ठीक है, ओके। सो देखते हैं अब आगे, सो अब हम इसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ओके। सो हमारा जो था वो था सेपरेट, ठीक है, लिखते हैं हम जो आज हमने पढ़ा, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बेसिकली ये प्रिंसिपल है नंबर 1 पे, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा, हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है, ओके, बिल्कुल इजी होके लिखेंगे, ठीक है, कोई हमें इसे इतनी ज़्यादा टेक्निकल लेके नहीं आना है, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू this concept, according to this concept, business and owner both are treated as
सेपरेट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट माने जाएंगे, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनली, ठीक है। सो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो प्रिंसिपल्स रहेंगे काफ़ी ज़्यादा इजी रहेंगे, बट इन्हें अगर हम ढंग से नहीं समझेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इजी है, ठीक है। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अभी आपको लिखा भी दिया। तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर, जो बिजनेस होगा और उसके जो ओनर होंगे, बोथ आर, दोनों को ट्रीट करना है एज सेपरेट यूनिट, बिजनेस अलग और ओनर अलग, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा यही याद रखना है आपको। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ठीक है। आप इसी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और प्लीज़ इस चीज़ को, जो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखाया है और एक आधी जो एग्जांपल है, उसको आप यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए नोट्स बना के रख लेना, थोड़ा आपके लिए क्या होगा, ईजी। दूसरी चीज़ क्या है, +1 में यही फाइनल एग्जाम्स में कई बार कंसेप्ट नियर अबाउट, या प्रिंसिपल्स बोल लूँ, नियर अबाउट 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं इन द फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। दूसरी चीज़ हम हल्का सा लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, जो कंसेप्ट्स हैं उनके टोटल नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ओके, एक साइड्स पे तो है कंसेप्ट्स, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आपकी 5 है और कंसेप्ट्स जो है आपके 9 है, ठीक है। ओके, सो कौन कौन से उनके नाम लिख लेता हूं मैं बस हल्के से, ठीक है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। नंबर 1 पे जो आता है वो आपका ये आता है, सेपरेट बिजनेस, लिख लीजिएगा साथ के साथ, एंटिटी कंसेप्ट। दूसरे नंबर पर जो आपका आता है, ठीक है, वो आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। डन। सो हमने ये सभी के सभी एक बार में नहीं पढ़ लेने हैं, बट जैसे मुझे अगला लेक्चर लेना है, ठीक है, अगले कंसेप्ट समझाने हैं, उसके लिए सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जरूरी था, वो आपको पढ़ा दिया। फिर हम कुछ एक टर्म्स देखेंगे, ओके, उन टर्म्स के रिलेटेड फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जिस चैप्टर में जिस कंसेप्ट की जरूरत होगी, हम वहाँ पे उन कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सो जो 3rd नंबर पर आएगा, फिर वो आ जाएगा आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सारा डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप जस्ट बिगिनर्स हो तो इतना हैवी नहीं करवाऊंगा, हल्की हल्की चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, देन 5th नंबर पे आ जाता है आपका कॉस्ट कंसेप्ट, देन 6th नंबर पर आ जाता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, 7th पे आपका आ जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। प्लीज फ्यूचर के लिए आप लिख के रखिएगा इन सारी चीज़ों को। और 8th पर अब आपका आ जाएगा मैचिंग कंसेप्ट, एंड 9th पे आ जाएगा आपका अक्रूवल कंसेप्ट। इसी तरह से आपको मैंने बताया, दूसरा जो हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स को, वो बोलते हैं कन्वेंशंस। कन्वेंशन टोटलिटी में आपकी हैं 5। जो पहली कन्वेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी फुल डिस्क्लोजर। दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी कंसिस्टेंसी, देन 3rd पे फिर आपकी आ जाएगी, ठीक है, ओके, मटेरियलिटी, ठीक है। 4th पे अब आपकी आ जाएगी ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, ओके, एंड 5th पे अब आपकी आ जाएगी प्रूडेंस। प्रूडेंस या इसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये आपके कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। देन कन्वेंशंस है फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, ठीक है। जिसमें अभी हमने आज आपने पढ़ा, ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर, बिजनेस और ओनर, ठीक है, दोनों को बोथ आर ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट्स फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनली, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देखते ही चलेंगे, ठीक है, ओके। सो याद रखिएगा,
सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए बिजनेस को अलग ट्रीट करना है और ओनर को अलग ट्रीट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी हम अकाउंटिंग करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो कभी भी हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी की सारी जो पढ़ेंगे हम पॉइंट ऑफ व्यू जो लेंगे वो हम हमेशा किसका लेंगे, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ठीक है। सो ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी लेना, हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम बिजनेस का। आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते चलेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इतना ही रखते हैं, ठीक है, ताकि आप इस लेक्चर को देखो। नेक्स्ट में हम कुछ एक टर्म्स देखेंगे, जैसे कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती हैं, ऐसी टर्म्स देखेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।